दिख रहा है क्या आप लोगों को? आप लोग अनम्यूट करके बोल यस सर। सकते। ओके ओके। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, चैट बॉक्स में जो है ना आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है और ब्रांच है, ठीक है, ये जो भी सेशन चल रहा है उसका अटेंडेंस भी होगा, वो आपके कॉलेज के हिसाब से उधर सबमिट होगा वहाँ पे। चैट बॉक्स में आप लोग अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहता है यूनिवर्सिटी का और ब्रांच, ये तीनों चीज़ चैट बॉक्स में राइट कर देना है सब लोग, है ना। तो इस सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, है ना, जो मैक्सिमम इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग अगर सिंपल से सिंपल अगर डाउट होगा ना, कितना भी सिंपल डाउट होगा तो ये पूछ लेना है, मतलब आगे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम, ठीक है। कितना भी सिंपल डाउट होगा आपको स्टॉप करके पूछना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहला बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेथड हमने क्या बताया था आप लोगों को, केसीएल का मेथड क्या होता है कि किसी भी नोड पे अगर हम लोग को केसीएल लगाना है, ठीक है, जैसे मान के चलते हैं नोड है, एक नोड पे अगर हम लोग को केसीएल लगाना है तो क्या करेंगे, आउट गोइंग करंट का समेशन क्या करेंगे, उसको जीरो कर देंगे, है ना। सम ऑफ आउट गोइंग करंट शुड बी इक्वल टू जीरो। जैसे एक हम लोग का नोड ये हो गया, है ना, ये I1 हो गया, I2 हो गया, I3 हो गया, है ना। तो केसीएल हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। यही एक लाइन का कंसेप्ट याद रखना है, कितने कैसे भी केसीएल का क्वेश्चन होगा आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, आई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और तीन रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 1 ओम, ये वाला 1 ओम है, ठीक है, ये वाला 2 ओम है, और ये वाला जो है आपका 3 ओम है ना। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस नोड पे केसीएल लगाने जा रहे हैं। ये वाला जो नोड है इसको हम क्या मान रहे हैं, वी, ठीक है। यहाँ का वोल्टेज हम क्या मान रहे हैं, वी मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं, ग्राउंड मान रहे हैं, ठीक है। तो केसीएल क्या हो जाएगा हम लोगों का, तीनों करंट का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि जो इधर करंट जा रहा है, जो इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसको हम मान रहे हैं, एक करंट I1 मान रहे हैं, इसको I2 मान रहे हैं, और ये वाला क्या है, IX है। तो हम लोग क्या होना चाहिए, I1 प्लस I2 प्लस IX, इस तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। तो I1 का वैल्यू क्या होगा हम लोग का, अगर इस R1 के ब्रांच में करंट निकालना है तो क्या, V माइनस 12/R1, ठीक है। इसको हम फिर से लिख रहे हैं इसी इक्वेशन को, 1 सेकेंड। तो I1 हो जाएगा हम लोग का V माइनस 12/R1 का वैल्यू कितना है, 1 ओम, 1, प्लस I2 कितना हो जाएगा हम लोग का, V माइनस 9/R2। तो V माइनस 9, R2 का वैल्यू कितना है, R2 हो गया आपका 2 ओम, है ना। और तीसरा IX का वैल्यू कितना हो जाएगा, V, ये 0 वोल्ट है तो V माइनस 0/3, तो कितना हो जाएगा आपका, V/3 हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। इस केसीएल इक्वेशन में किसी को डाउट है? यस, कितना भी सिंपल डाउट होगा आप लोग पूछिए, ताकि आगे कोई भी आपको क्वेश्चन आए तो उसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कितना भी स्मॉल से स्मॉल डाउट होगा, एक क्वेश्चन को हम 2 या 3 बार बताएंगे। टारगेट यही है कि आप लोगों को एक बार क्लास अगर अटेंड कर रहे हैं तो आगे कितना भी टफ से टफ नेटवर्क का क्वेश्चन आए उसमें डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों को साइन कन्वेंशन का डर होता है, या क्वेश्चन सामने आता है तो स्टेप कैसे लेना है वही नहीं पता चलता है, ठीक है। सबको क्लियर है ये, या फिर से एक बार बताएं हम? ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है केसीएल का। इसके आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड, इससे अप रहता जाएगा क्वेश्चन का, तो और ज्यादा क्लियरिटी होगा। सबको क्लियर है ये, या किसी को डाउट है? क्लियर है सर। ओके। सो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जस्ट सॉल्व कर देंगे इसको, इक्वेशन को। तो कितना हो जाएगा, जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कर देना है। तो कितना एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यार वी को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो वी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी कॉमन ले लिए हम, तो एक यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, 1। ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, और तीसरा कितना हो जाएगा, प्लस 1/3। हमने वी को कॉमन लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे हो जाएगा 12, दूसरा हो जाएगा प्लस 9/2। जैसे ये इक्वेशन, ये ग्रीन कलर वाला, ये ब्लैक कलर के इक्वेशन को हमने लेफ्ट राइट इक्वेट किया, तो ये क्या हो जाएगा, v को कॉमन लिया हमने, ठीक है। तो v को कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, इसका फैक्टर 1 है, यहाँ पे फैक्टर 1/2 है,
और यहाँ पे फैक्टर आपका कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है। तो v 1 + 1/2 + 1/3 इक्वल टू 12 + 9/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हम लोगों का, v इंटू आपका हो गया v इंटू ये कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 + 1/3 कितना हो जाएगा, आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, 1 + 1/2 + 1/3, ये हम लोग का हो गया 11/6। तो v इंटू 11/6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 9/2। ठीक है, और 12 + 9/2 ये कितना हो जाएगा, 33। 33/2। 33/2। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा है ना, 9 आ रहा है क्या v का वैल्यू, 6 इंटू 3 Yes, sir. 9. तो v इज इक्वल टू 9 वोल्ट। ठीक है, आप लोगों का कंसेप्ट एक ही, एक लाइन का कंसेप्ट है केसीएल का, वहीं आपको याद रखना है। क्या कंसेप्ट है, कोई भी हम लोग नोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, उस नोड से जितने भी आउट गोइंग करंट रहेंगे ना, सबको सम करके उसको क्या कर देना है, जीरो से इक्वेट कर देना है ना। इस सेम क्वेश्चन को केवीएल से भी सॉल्व किया जाए क्या, बहुत लोग पूछा थे केवीएल कहाँ यूज करना है, केसीएल कहाँ यूज करना है, थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगा। यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग को, केसीएल ज्यादा इजी है। अगर केवीएल लगाते हैं तो हम लोग के वेरिएबल बढ़ जाएंगे और थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफिकल्ट होगा, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं। किसी को डाउट है इसमें, हाँ, सबको क्लियर है या फिर से एक्सप्लेन करना है इसको, सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को, केसीएल तो आपको समझ में आ गया ना, केसीएल का जो डिफिनीशन हमने बताया है, केसीएल क्या है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट फ्रॉम ए नोड शुड बी इक्वल टू जीरो। यानी कि I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है, तीनों का समेशन क्या होना चाहिए हम लोग का, जीरो होना चाहिए। इसी को केसीएल बोलते हैं। उसका एक्चुअल डिफिनीशन क्या होता है ना, इनकमिंग करंट, जैसे कोई भी एक नोड है, ठीक है, कोई भी एक नोड है तो उसमें जितना भी करंट आ रहा है, जैसे यहाँ पे 1 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, तो जितना आ रहा है उतना ही बाहर जाएगा। जैसे फिर दो आउटगोइंग नोड हो गया हम लोग का, ठीक है, तो एक में 1 एम्पियर आ रहा है, इसमें 2 एम्पियर आ रहा है, तो इसमें 1 एम्पियर आ रहा है अगर, तो इसमें 2 एम्पियर जाना चाहिए। यानी कि इनकमिंग इज इक्वल टू क्या हो गया, आउटगोइंग। ये होता है केसीएल का एक डिफिनीशन। लेकिन इसी डिफिनीशन को हम अदर वे में क्या लिख सकते हैं कि किसी भी नोड पे हम लोगों का सम ऑफ आउटगोइंग करंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये चीज अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम फॉलो करोगे ना, तो मिस्टेक का चांसेस कम रहेगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन का मिस्टेक कर देते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है, ये वाला रूल अपनाना है, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट। ठीक है, जैसे I1 हो गया, I2, I3, I4, ये रूल आप लोगों को याद रखना है। सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट फॉर ए पार्टिकुलर नोड शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, v का वैल्यू, ix का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, इसको v एज्यूम कर लिए, और ये तीनों जो करंट है ना, तीनों करंट के समेशन को क्या कर दिए, जीरो कर दिए, है ना। ये नोड हो गया हम लोग का, एक करंट इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, तो तीनों का समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। केसीएल का यही लॉ होता है। ठीक है, तो ये R1 1 ओम था, R2 कितना था, 2 ओम था, और ये 3 ओम था। ठीक है, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा, जैसे इसको I1 इसको I2 लिए थे हम, ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस IX। ठीक है, ये तीनों का समेशन जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो I1 ये था, I2 और IX। ठीक है, I1 हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये आपको पता होगा, जैसे इधर V है, ठीक है, और इधर कितना है, 12 वोल्ट है, और ये 1 ओम है। ठीक है, तो I1 क्या हो जाएगा, V माइनस 12/1, तो ये I1 था V माइनस 12/1। इसी तरह I2 क्या था, ये वाला I2, ये V माइनस 9/2 ओम, तो V माइनस 9/2 I2 हो गया। और IX हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 3 ओम में जा रहा है, तो यहाँ पे V है और यहाँ पे जीरो है। ठीक है, तो V माइनस 0/3, तो I1 प्लस I2 प्लस IX इज इक्वल टू जीरो। और इसी इक्वेशन को हम सॉल्व किए तो क्या V का वैल्यू कितना आ गया, 9 वोल्ट आ गया। क्लियर है अभी, यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, केवीएल से सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी इसको हम नेक्स्ट पेज में कॉपी करते हैं, 1 सेकेंड।
इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, केवीएल से सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले क्या किए थे हम लोग, यूज केसीएल किए थे। तो आपको क्लियरिटी होगा कि केवीएल कहाँ पे यूज करना है और केसीएल कहाँ पे यूज करना है। ये कितना हो गया हम लोग का 1 ओम, और ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 3 ओम। ठीक है, तो केवीएल में क्या किया जाता है हम लोग का, लूप करंट एज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का हम लूप करंट कितना एज्यूम कर रहे हैं, I1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, और इसका करंट हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, I2 एज्यूम कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट वाले लूप का करंट I1 और सेकंड वाले लूप का करंट I2। ठीक है, तो इसमें अगर I1 फ्लो कर रहा है, इधर से I2 फ्लो कर रहा है, तो Ix का वैल्यू कितना होगा, कोई बताएगा। Ix हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे I1 इधर से आ रहा है और I2 इधर से आ रहा है, Ix क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2। ये क्लियर है सबको। इसमें हम इस लूप में हम क्या करंट एज्यूम कर रहे हैं, I1 एज्यूम कर रहे हैं। इसमें क्या एज्यूम कर रहे हैं, I2 एज्यूम कर रहे हैं। तो Ix का वैल्यू कितना हो जाएगा, Is इक्वल टू I1 माइनस I2। ये क्लियर है सबको, ठीक है। तब फर्स्ट वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, केवीएल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस, क्या हम बताए थे कि जिस डायरेक्शन में हम लोग का करंट रहता है ना, उसको प्लस और अपोजिट वाले को माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का Ix इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, इधर भी I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, केवीएल इस लूप में दिख रहे हैं, पहले वाले लूप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका -12। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, तो -12, फिर प्लस R1 कितना है, 1 है, प्लस 1 इंटू I1। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, प्लस R3 इंटू Ix हम लोग का कितना है, I1 माइनस I2, प्लस I1 माइनस I2 इंटू कितना हो गया, R3 3 ओम इक्वल टू 0। ये हम लोग का पहला इक्वेशन हो गया। ओके, इसी तरह इस वाले में हम लिख रहे हैं, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, +9, फिर इधर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -3 इंटू, अब इधर हम लोग का करंट क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है ना। ठीक है, तो Ix का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का इस डायरेक्शन में, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का, अगर इधर इसको हम लोग लेते हैं ना रिवर्स डायरेक्शन में, तो हो जाएगा। लेकिन अगर Ix हम लोग लिए हैं, तो प्लस माइनस इधर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, I1 माइनस I2 इंटू -3। ये सही है। अब प्लस यहाँ पे R2 हो जाएगा, तो R2 इंटू कितना है, I2, R2 कितना था, 2I2, 2 इंटू I2 इक्वल टू 0। ये क्लियर है इक्वेशन सबको। सबको क्लियर है क्या ये इक्वेशन। यस सर। ओके, तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, तो ये कितना 1I1 और I1 माइनस I2, सो 3I1 इतना हो जाएगा 4I1 और -3I2 इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से I2 हो गया +9, 9 प्लस 2I2, यहाँ पे 2 था ना, ये 2I2 हो गया, 9 प्लस 2I2, और इधर से अगर हम लोग जाते हैं तो इसके लिए हम क्या, हम लोग ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको प्लस इसको माइनस, क्योंकि I2 माइनस I1 अगर हम लोग लेना चाहें, तो इधर से अगर करंट देखेंगे तो I2 माइनस I1, तो प्लस I2 माइनस I1 इंटू 3 हो जाएगा। लेकिन हम लोग यही वाला करंट ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है, -3 इंटू I1 माइनस I2, तो कितना हो जाएगा इसका, 2I2 यहाँ पे है और 3I2 कितना हो जाएगा, 5I2, तो ये 5I2 माइनस 3I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 0। किसी के पास कैलकुलेटर है क्या, सॉल्व कीजिए इसको, कितना वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पे कितना था, 12 है। फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा, ये 1I1 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 12, फर्स्ट वाला 12 है, और सेकंड वाला कितना है, -9 है। इक्वेशन सही है क्या, एक बार आप लोग चेक कीजिए कैलकुलेशन। फर्स्ट इक्वेशन कितना है, 4I1 माइनस 3I2 इक्वल टू 12। सेकेंड इक्वेशन कितना है, -3I1 प्लस 5I2 इक्वल टू कितना हो गया, -9। आप लोग ट्राई कीजिए, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो कितना आ रहा है। एक सेकेंड हम सॉल्व करते हैं इसको। 5 1 4 -3
12, ये कितना हो गया -3, 5, -9। तो I1 का वैल्यू मेरा 3 आ रहा है और I2 का वैल्यू कितना आ रहा है 0। कितना आया था पहले हम लोग का आंसर? V इज इक्वल टू 9 आया था ना। तो V इज इक्वल टू अगर 9 आ रहा है हम लोगों का, ठीक है। अच्छा देखिए हम लोग कितना अभी ये सॉल्व किए इक्वेशन, आप लोग किसी ने सॉल्व किया क्या इसको? हम क्या इसको इसको हमने कैलसी से सॉल्व किया था, हमको वैल्यू कितना आया I1 इज इक्वल टू 3 और I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो V का वैल्यू कितना हो जाएगा? इस सर्किट को फिर आगे लेके चलते हैं। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है तो आप लोग पूछिए, इक्वेशन हमने कैसे लिखा है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन को हम लोगों ने केसीएल से सॉल्व किया ऑलरेडी, ठीक है। केसीएल से सॉल्व किया तो हम लोग का वैल्यू कितना आया? V का वैल्यू V इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ठीक है। तो V इज इक्वल टू 9 वोल्ट आ गया तो R2 में कितना करंट जाएगा? R2 में कितना करंट जाएगा हम लोग का? 0 जाएगा, क्योंकि 9 वोल्ट -9 डिवाइडेड बाई समथिंग, यहाँ पे 0 एम्पियर रहेगा, ठीक है। तो इसमें कितना नीचे की तरफ कितना करंट आएगा? 9 डिवाइडेड बाई 3, तो नीचे की तरफ हम लोग का 3 एम्पियर आएगा, ठीक है। तो वही हम लोग का आंसर क्या है, इस लूप में 3 एम्पियर जा रहा है और दूसरे वाली लूप में कितना जा रहा है? 0 एम्पियर जा रहा है। क्लियर है सबको? अगर डाउट हो तो फिर से हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला केवीएल समझ में आया सबको, कैसे इक्वेशन लिखा हमने? सेम क्वेश्चन को हमने केवीएल से बनाया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, I1 का वैल्यू हम लोग का 3 आ रहा है, I2 का वैल्यू 0 आ रहा है, ठीक है। तो Ix का वैल्यू क्या हो जाएगा? Ix इज इक्वल टू I1 माइनस I2, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ का वोल्टेज अगर हम लोग को निकालना है तो इसमें 3 एम्पियर करंट जा रहा है, तो वोल्टेज V कितना हो जाएगा हम लोगों का? V इज इक्वल टू 3 इंटू 3, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, 9 वोल्ट। सेम आंसर आ गया हम लोग का। लेकिन ये देखिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कितना लेंदी हो गया, ठीक है। इतने 2 इक्वेशन सॉल्व करने पड़ गए हम लोग को। यही चीज अगर वोल्टेज हमने पहले मेथड से निकाला तो क्या हुआ? पहले मेथड से केसीएल के मेथड से कितना आसान हो गया, क्योंकि एक लाइन का इक्वेशन लिखा हम लोगों ने और ये इस पॉइंट से सार ये करके, और फाइनल आंसर क्या आ गया? V का वैल्यू आ गया, तो करंट भी कैलकुलेट हो गया। ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके ओके, ठीक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके ओके, पिछले क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो आप लोग हैंड भी रेज कर सकते हो अपना, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? V1 और V2 दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक नोडल एनालिसिस का ही क्वेश्चन है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, नोड इक्वेशन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, है ना। तो लास्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर केसीएल कब यूज करेंगे और केवीएल कब यूज करेंगे। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा तो लगा केसीएल कितना इजी है, केवीएल का कितना 2 इक्वेशन आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो जो शॉर्ट मेथड होता है वही फॉलो करना होता है हम लोगों को। लेकिन अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्पेसिफिक पूछेगा कि नहीं केवीएल से ही सॉल्व कीजिए इसको, तभी केवीएल से सॉल्व करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है, ऑब्जर्व कर लेना है। जैसे क्वेश्चन के यहाँ देख के पता चल रहा है कि यार केवीएल में इतने सारे इक्वेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, अगर हम लोग केसीएल लिखते हैं तो एक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप जो भी इजीएस्ट मेथड होगा उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, ये दोनों नोड पे केसीएल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। एक नोड ये हो गया और एक नोड ये हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं केसीएल लिखने। क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो ये वाला करंट, ये वाला करंट और ये चारों का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं, V1 पे केसीएल लिखने जा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम करंट ही लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस ये वाला करंट कितना हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। V1 डिवाइडेड बाई 10। ये दूसरा करंट कितना हो जाएगा, ये ग्राउंड है हम लोगों का, तो दूसरा करंट प्लस V1 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और इधर हम लोग का कितना करंट जा रहा है, ये 6 है, तो प्लस 6। और ये वाला करंट कितना जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस
V1 माइनस V2 बाई 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्लियर है सबको? ठीक है। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन, है ना। तो रूल क्या बताया था हमने, सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ का आउटगोइंग करंट, यहाँ का आउटगोइंग करंट और ये चारों का समेशन क्या होना चाहिए हम लोग का, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इधर का करंट कितना जाएगा, सबसे इससे स्टार्ट करते हैं। इधर का करंट कितना जाएगा, -6। इधर 6 आ रहा है तो इधर कितना जाएगा, -6। तो -6, ठीक है, प्लस नीचे वाला हम करंट लिखते हैं यहाँ पे, प्लस V2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हम लोगों का, 4 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हम लोग का -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 अपवर्ड में जा रहे हैं तो आउटसाइड कितना जाएगा, -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस डायरेक्शन में कितना करंट हो जाएगा हम लोग का, तो प्लस V2 माइनस V1 बाई 2 इक्वल टू 0। ये सबको क्लियर है, 2 KCL इक्वेशंस। ये V2 नोड पे हमने लिखा है ये वाला, और ये वाला क्या है, V1 नोड पे लिखा हुआ है। सबको क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके। सो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर सेम चीज को अगर हम लोग KVL से सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा, KVL वाले केस में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर से करंट एज्यूम करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। तो इस तरह का अगर कहीं भी आपको दिखे करंट दिख रहा है तो करंट को लेके हम लोग क्या कर देंगे, KCL लगा देंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो V1 यहाँ पे ऊपर में हम लेते हैं कॉमन। ठीक है, तो V1 का कितना हो जाएगा, उसके साथ क्या आएगा, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2, ये कॉमन आ गया हम लोगों का, माइनस 1/2 V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6। ये इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट क्लास से आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर भी रखिएगा पास में, क्योंकि सॉल्व आप लोग साथ में सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। दूसरा इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी -1/2 V1 आएगा हम लोगों का। ठीक है, -1/2 V1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, V2 इंटू कॉमन हो जाएगा हम लोग का 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2, ये हो गया V2 का हम क्या किया, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1/2 फैक्टर आया, यहाँ पे 1/4 आया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 9। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2। 1 सेकेंड, आप लोग भी साथ से सॉल्व कर सकते हो, कोई आंसर अगर पहले बताएगा तो सही रहेगा, क्योंकि 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/2 कितना हो गया, ये 4/5 हो गया। ठीक है, तो 4/5 V1, 4/5 V1, एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख रहे हैं पहले, 4/5 V1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, माइनस 1/2 V2 इक्वल टू -6। क्लियर है? दूसरा कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना। तो -1/2 V1 प्लस 3/4 V2 इक्वल टू 9। कोई सॉल्व किया क्या इसको? ये दो इक्वेशन है हम लोगों के यस पास। सर। कितना आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है, x V1 इक्वल्स 0 टू आ रहा है, 0 V2 सर। 12 ओ है। सॉरी, हाँ। x इक्वल टू 0, यानी कि V1 इक्वल टू 0, है ना। और V2 कितना आ रहा है, 12। 12। V2 12। एक सेकेंड हम चेक कर लेते हैं भाई, सो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 4/5 -0.5 -6 -0.5
3/6। हाँ, V1 0 और V2 12। सबका आंसर मैच किया क्या? सही है। तो हम लोग का ठीक है, यहाँ पे हम लोग KCL लगाए तो आसानी से क्या हो गया, आंसर मिल गया। ठीक है, अभी सेम क्वेश्चन को अगर हम लोग KVL से ट्राई करना चाहें तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। हमें स्टेप बता देते हैं कैसे करना है ना। KVL के लिए क्या चाहिए हम लोग को, लूप में करंट देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, तो हम लोगों को किसी लूप में ही KVL लगेगा। जैसे जहाँ पे करंट सोर्स है ना, वहां पे हम लोग KVL नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग KVL इस वाले इसमें लगा सकते हैं, इस वाले इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, एक ही इसमें लगा सकते हैं KVL हम लोग, ठीक है। तो एक इसमें बड़े वाले लूप में लगेगा, एक छोटे वाले इसमें लगेगा। अच्छा, पैरेलल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आप लोगों को पता है? अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस रहते हैं तो उसको क्या किया जाता है, जैसे 10 और 5 पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 और 5 पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, पता है किसी को? पैरेलल का इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड R1 बाई, into R2 upon R1 plus R2। यस। और करंट डिवीजन भी हम लोग लगा सकते हैं, जैसे ठीक है, अगर करंट यहाँ पे जा रहा है, जैसे दो तीन चीज हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एक वोल्टेज डिवीजन होता है, करंट डिवीजन होता है, ठीक है। जैसे दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का V दिया हुआ है वोल्टेज, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर R2 के अक्रॉस वोल्टेज पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, V इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ये होता है। और एक करंट डिवीजन का रूल होता है, अगर R1 और R2 अगर पैरेलल में है, ठीक है, ये R1 हो गया, ये R2, ठीक है। अगर I करंट जा रहा है हम लोगों का और R1 में करंट पूछ रहा है तो इसका क्या हो जाता है, I इंटू, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो वोल्टेज डिवीजन का आप लोग याद कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। और करंट का भी क्या है, अगर I करंट जा रहा है हम लोगों का, ठीक है, तो अपोजिट वाला लेते हैं। जैसे R1 में हमको करंट निकालना है ना, यहाँ पे टोटल में हम लोग का कितना जा रहा है, I जा रहा है, लेकिन R1 का करंट अगर हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, I इंटू टोटल करंट इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल सम, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लोग को वोल्टेज डिवीजन निकालना रहता है तो क्या होता है, जिसके अक्रॉस निकालना रहता है उसको टॉप पे रखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, दोनों का समेशन हो जाता है। क्लियर है सबको? आई थिंक आप लोगों को पता होगा ये सब पहले से, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इस दोनों को 10 इंटू 5 इसको पैरेलल करके इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। यस सर। और उसके बाद एक कोई करंट एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 इंटू 5 बाई 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्या? यस सर। तो ये 2 ओम हो गया हम लोगों का, ठीक है। फिर इधर कितना है, 6 एम्पियर का करंट सोर्स है, करेक्ट ना। फिर यहाँ पे कितना है, 4 ओम हो गया हम लोगों का, और ये कितना है, 3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ टॉप पे कितना है हम लोगों का, यहाँ से जा रहा है, ये कितना हो गया, 2 ओम, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक करंट एज्यूम कर ले रहे हैं, मान रहे हैं कि हमारा करंट यहाँ पे कितना जा रहा है, इस 2 ओम में कितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। क्लियर है? 2 ओम में हम करंट क्या एज्यूम कर रहे हैं, आई एज्यूम कर रहे हैं। तो आई में से 6 इधर चला गया तो इधर ऊपर वाला 10 ओम, अच्छा, ये दोनों को पैरेलल हम लोग ले लिए तो 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आई में से अगर 6 इधर गया, ठीक है, आई में से अगर 6 इधर गया तो ऊपर वाले में कितना जाएगा, 2 ओम में कितना जाएगा, आई माइनस 6 जाएगा। आई माइनस 6 कहाँ पे जाएगा, स्टॉप में जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम आई एज्यूम कर रहे हैं, इस वाले में हम आई एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 अगर चला गया इधर तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस 6 2 ओम में जाएगा, ठीक है। तो आई माइनस 6 प्लस 6 कितना जा रहा है, यहाँ पे 6 जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, इधर से 3, तो 4 ओम में कितना जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, ये इधर से आई जा रहा था, आई माइनस 6 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, आई प्लस 3 हो जाएगा। क्लियर है सबको, आई प्लस 3 क्लियर है? फिर से एक बार बताएं इसको, ये वाला क्लियर है सबको? जब सेकंड फ्रेश पेज पे ड्रॉ करते हैं, हम लोग का कितना था, ये इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकालना तो कितना आया, 2 ओम आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना, 10/3 आएगा सर।
कितना आ गया फाइनल आंसर, कितना है आई का वैल्यू। ठीक है, उस सर्किट को एक बार हम फिर से सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करते हैं, जस्ट हम केबीएल से सॉल्व करके दिखाना चाह रहे हैं कि केबीएल से सर कैसे। जरा पिछला स्लाइड निकालिए ना। अच्छा, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे आप लोगों को, पीडीएफ चला जाएगा आप लोगों के पास, पीडीएफ और वीडियो भी जाएगा, तो आप लोग रिवाइज करके भी देख सकते हो। ठीक है, मुकेश सर, मुकेश सर। दिख रहा है। ओके सर। ओके ओके हाँ सर दिख रहा है। ओके ओके, ये वाला समझ में आया, ये वाला एक बार फिर से इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, वाले सर्किट को कॉपी कर लेते हैं। 1 सेकेंड। ये कितना भी सिंपल डाउट है तो आप लोग पूछिए। ठीक है, आगे आप लोगों को नया क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप लोग कैसा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन रहेगा इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का, है ना। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या किए, ये 10 और 5 का जो था रेजिस्टेंस, इसको हम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम। 10 इंटू 5 बाई 10 प्लस 5, तो सेम सर्किट को हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ये 6 एम्पियर है हम लोगों का, है ना। यहाँ से इसके और इसके बीच में कितना था 2 ओम रेजिस्टेंस था, ये 2 ओम 6 एम्पियर। फिर यहाँ से ऊपर में कितना गया है 2 ओम गया है, ये 2 ओम। ठीक है, यहाँ पे आके कनेक्ट हुआ है। ओके, अब फिर इसके बाद कितना है इधर, इधर हम लोग का है, इधर नीचे 4 ओम जा रहा है, और यहाँ पे करंट कितना है ऊपर की तरफ 3 एम्पियर जा रहा है। करेक्ट। तो केवीएल में हम लोग को क्या करना होता है, किसी ब्रांच में करंट एज्यूम करना होता है। ठीक है, तो केवीएल हम लोग कहाँ लिख सकते हैं, इसमें जहां भी हम लोग का वोल्टेज ड्रॉप रहेगा ना, वैसी में हम लोग केवीएल लिख सकते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस में मिलेगा, इस रेजिस्टेंस में मिलेगा, और इस रेजिस्टेंस में मिलेगा, तो हम लोग केवीएल इस वाले पाथ में ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक करंट एज्यूम कर रहे हैं आई, टू ओम में क्या करंट एज्यूम कर रहे हैं आई। ठीक है, तो इस नोड पे हम लोग देख रहे हैं इधर 6 चला गया, तो 6 चला गया तो इधर क्या हो जाएगा आई माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आई माइनस 6 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हम लोग का आई हो जाएगा। ठीक है, अभी इधर आई है और इधर 3 है, तो यहाँ पे 4 ओम में कितना हो जाएगा हम लोगों का आई प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप हम क्या बताए थे कि जो हम लोग का करंट का डायरेक्शन रहेगा ना, उसका इंटरिंग को हम लोग क्या लेंगे प्लस लेंगे रेसिस्टेंस में। तो यहाँ प्लस ले लिए, यहाँ माइनस ले लिए, यहाँ प्लस ले लिए, यहाँ माइनस ले लिए, और यहाँ प्लस ले लिए, यहाँ माइनस ले लिए। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस लूप में केवीएल लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, करते करते यहाँ तक वापस आना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस आ रहा है पहले, तो 2 इंटू आई, साइन कैसे ले रहे हैं, जो प्लस है वो ले रहे हैं 2 इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना है आई माइनस 6, तो 2 इंटू आई माइनस 6, ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया 2 ओम का। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 है, तो प्लस 4 इंटू आई प्लस कितना हो गया 3। अभी आप लोग बताइए आई का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से उसी के हिसाब से हम लोग वोल्टेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आई का वैल्यू पता चल गया ना, तो वोल्टेज पता चल जाएगा। तो कितना हो गया 2 आई और 4 आई, कितना हो जाएगा हम लोगों का 8 आई हो गया क्या। हेलो, किसी ने सॉल्व किया क्या तो इसको। 0 आ रहा है सर। सर I इक्वल्स टू 0। 0 आ रहा है। ओके, अगर इधर से ही अगर हम लोग का 0 करंट जाएगा, एक सेकंड एक बार हम भी सॉल्व करते हैं। सर इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा 10/3 आएगा सर, 3.3 ओम। एक अच्छा 10 इंटू 5, हाँ हाँ वहीं पे गलत हो गया है। ठीक है ना, मिस्टेक हुआ। 10 इंटू 5 बाई 10 प्लस 5, ये चीज आप लोग को देखना था, सही बोल रहे हो। 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 15 ना, 10 प्लस 5 15, कितना 10/3, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 10/3। ठीक है, तो ये 10/3 इंटू आई, फर्स्ट हम लोग का कितना है 10/3 इंटू आई, प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ओम कितना है 2 ओम, तो 2 इंटू आई माइनस 6, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू आई प्लस 3। करेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं, आई को कॉमन लेते हैं, आई कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 10/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा +2 +4। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 -12। ओके, यहाँ पे कितना हो रहा है 2 इंटू 6 -4 इक्वल टू, तो 0 ही हो जा रहा है हम लोग का ना।
आई इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि अगर आई इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ रहा है तो V1 का वैल्यू हम लोग का कितना आना चाहिए, 0 आया था क्या उधर? हाँ V1 0 आया था ना, देखो तो आई का वैल्यू हम लोग कितना है, 0 है, आई इज इक्वल टू 0। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये ड्रॉप ही 0 रहेगा तो ये V1 यही था ना हम लोग का, ये V1 था, तो आई 0 है तो V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, ये ग्राउंड अगर इसको ले रहे हैं, अगर आई का वैल्यू 0 है तो V1 0 है, यहाँ पे V2 है हम लोग का, ठीक है। तो V2 ये कितना है, यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा नीचे की तरफ, 0 प्लस 3 3, तो 4 इंटू 3 V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12 वोल्ट। क्लियर है सबको, यानी कि हम लोग का मैच कर रहा है ना पिछले आंसर से, जो केसीएल से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, केसीएल से हम लोग का क्या आया था, V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 12। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं केवीएल से कि यहाँ पे नीचे की तरफ हम लोग का कितना करंट जा रहा है, ये करंट है I प्लस 3, और इधर जो ऊपर में करंट जा रहा है वो 0 जा रहा है, दोनों का कॉम्बिनेशन में। क्लियर है सबको? हेलो, सर। ओके ओके। यस सर। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ा था, या कभी कभी हो सकता है कि आपको कभी केवीएल इजी पड़ जाए या केसीएल इजी पड़ जाए, या कभी कभी अगर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग तो एक ही क्वेश्चन में दोनों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, 50% केवीएल एंड 50% केसीएल, उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का सिंपल ही क्वेश्चन है। तो हमने क्या बताया था, सेम रूल आप लोगों को फॉलो करना है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये नोड है हम लोगों का, ये नोड है, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, सारे आउटगोइंग करंट को क्या कर देंगे, इक्वल करेंगे। तो इधर कितना करंट जाएगा हम लोगों का, ऊपर की तरफ 8 जा रहा है, तो नीचे कितना जाएगा, -8। तो इस VO के नोड पे हम लिख रहे हैं केसीएल, तो इतना कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, प्लस यहाँ पे I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 का वैल्यू प्लस V0 डिवाइडेड बाई 20। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोगों का, V0 डिवाइडेड बाई 30, और ये ऑलरेडी आउट गोइंग है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस नहीं ले लेंगे, प्लस 20 प्लस V0 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 0। सबको क्लियर है? केसीएल अभी आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा, क्लियर है सबको? ये केसीएल इक्वेशन सबको क्लियर है? ओके, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, V0 को कॉमन ले रहे हैं, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस कितना हो जाएगा, 1/60। ठीक है, दिस इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा क्या, 20 - 8 12, और इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। सही है, कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना आ रहा है V0 का वैल्यू। V0 कितना आ रहा है इसमें, 1 सेकेंड, हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/10। किसी को डाउट होगा तो आप लोग पूछते चलिएगा, ठीक है, हेजिटेट नहीं होना है। हमारा टारगेट है कि इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दें कि आपका मतलब कितना भी डिफरेंट क्वेश्चन है आपका डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग का साइन कन्वेंशन का इशू रहता है या नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व। कितना आ रहा है, -60। हाँ करेक्ट है, आंसर मेरे पास है ऑलरेडी। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, V0 का वैल्यू आ जाएगा आपका -60। तो करंट का वैल्यू हम लोग का क्या होगा, I1 I2 I3 I4। ठीक है, I1 क्या हो जाएगा, V0/10, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का -6। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, V0/20, तो -3। I3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2, और I4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, तो ये माइनस आने का सिग्निफिकेंस क्या हुआ कि हम लोग का करंट का जो एक्चुअल डायरेक्शन है इधर माइनस से हम लोग का दिख रहा है, यानी कि एक्चुअल में 6 एम्पियर हम लोग का इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ पे कितना 3 एम्पियर अपवर्ड्स में जा रहा है, यहाँ पे हम लोग का 2 एम्पियर अपवर्ड्स में जा रहा है, और यहाँ पे 1 एम्पियर अपवर्ड्स में जा रहा है। वोल्टेज हम लोग VO का वैल्यू कितना है, -60।
क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, बीच में एक करंट सोर्स दिया हुआ है, ठीक है। बीच में क्या दिया हुआ है, करंट सोर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग दो नोड एज्यूम कर सकते हैं। इधर हम क्या एज्यूम कर लिए, V1, ठीक है, और इधर क्या एज्यूम कर लिए, V2, ठीक है। तो यहाँ पे KCL हम लोग लिख सकते हैं दोनों नोड पे, ठीक है। इस वाले नोड पे अगर लिखते हैं तो क्या यहाँ पे दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। V1 V2 का कितना इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन बनेगा। या अगर एक ही नोड अगर हम लोग एज्यूम करते हैं ना, तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट में बताते हैं, पहले दो नोड से सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का, फर्स्ट नोड पे इक्वेशन लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, आउटगोइंग करंट -6, तो -6 इस वाले में I1 कितना हो जाएगा, प्लस V1/20। I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ग्राउंड है हम लोग का, प्लस V1/10। और ये इधर के तरफ आ रहा है ना कि आउटगोइंग हम लोग का कितना हो जाएगा, आउटगोइंग हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है? V1 यहाँ पे -6 हो गया, प्लस इधर वाला कितना हो गया, V1/20, इधर वाला कितना हो गया हम लोगों का, V1/10, और इधर वाला कितना हो गया, -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग V1 कैलकुलेट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर 3 जा रहा है, ठीक है, तो 3 प्लस में ही रहेगा, तो +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2/40 I3 का वैल्यू, प्लस ये क्या हो जाएगा, V2/40 I4 का वैल्यू, और इधर 2 एम्पियर इनसाइड जा रहे हैं तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू 0। ये KCL इक्वेशन क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? तो V1 1/20 प्लस 1/10 इक्वल टू 9, और V2 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों में 40 है ना, तो 2/40, ओके, इक्वल टू -1। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? किसी को KCL इक्वेशन में डाउट है? यहाँ पे हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, I1 I2 I3 और I4 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ का हम नोड क्या एज्यूम कर लिए, V1 एज्यूम कर लिए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, V1 एज्यूम कर लिए तो हम लोग चारों करंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये करंट और इस नोड से एक नीचे जा रहा है और एक इधर जा रहा है, ठीक है। तो पहला वाला इनसाइड जा रहा है तो आउटसाइड क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। फिर I1 का वैल्यू V1/20, I2 का वैल्यू कितना हो गया, V1/10, और इधर कितना हो गया, 3 एम्पियर, ये -3 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन क्लियर है सबको? कोई कितना आ रहा है फाइनल वैल्यू, कोई बताएगा? 1/20 प्लस 1/10 आपका हो जाएगा 3/20। सो V1 इंटू 3/20 इक्वल टू 9, ठीक है। तो V1 आपका कितना आ गया, 60 वोल्ट आ गया, है ना। अब V2 आपका कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू -20। क्लियर है सबको? किसी को डाउट हो तो बोलिए। सबको क्लियर है क्वेश्चन? हेलो, यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी को डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, V0 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या करने जा रहे हैं, KCL अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ये V0 हो गया, है ना। यहाँ का वैल्यू ग्राउंड ले लिया अगर इसको, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक V0 ही हो जाएगा हम लोग का। तो KCL हम अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें करंट
क्या हो जाएगा, इसका करंट प्लस इसका करंट प्लस इसका करंट, तीनों का समेशन क्या हो जाएगा हम लोगों का, 0 हो जाएगा। तो इधर हम लोग रास्ते में अगर जा रहे हैं तो कितना 30 वोल्ट मिल रहा है, तो इधर का करंट क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम, ठीक है। इधर का करंट क्या हो जाएगा, प्लस V नॉट माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 किलो ओम, और तीसरा करंट क्या है, प्लस V नॉट बाई 4 किलो ओम इज इक्वल टू 0। ये केसीएल इक्वेशन क्लियर है सबको? अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए। ये केसीएल क्लियर है क्या जस्ट हम कर रहे हैं? इसका करंट कितना होगा, यहाँ पे वोल्टेज V नॉट है, ठीक है। तो इसमें क्या है हम लोग का 30 वोल्ट आ रहा है, जो V नॉट माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 के, ठीक है, प्लस V नॉट माइनस 20 बाई 5 के प्लस V नॉट बाई 4 के इज इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? हेलो, Yes. चैट बॉक्स में कौन स्टूडेंट है भाई? अमन आर्या, अमन आर्या कौन से ब्रांच से आप लोगों को पता है? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या इक्वेशन? इक्वेशन सबको क्लियर है केसीएल? अगर किसी को Sir, डाउट, हाँ no sir, I think you could repeat. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ है, एक V नॉट है, यहाँ पे इसको हम ग्राउंड ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग को करंट निकालना है, ठीक है, इसका करंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये V नॉट माइनस 30 बाई 2 के। तो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे ऐसा होता है, जैसे मान के चलो कि एक रेजिस्टेंस रहता और इधर हम लोग का क्या रहता, प्लस माइनस 30 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड रहता, यहाँ पे V नॉट रहता, तो हम लोग क्या बोलते हैं, आई का वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट माइनस 30 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, ये आर है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग का अप में भी अगर सोर्स है तो सेम चीज होगा, ठीक है। कैसे होगा, एक बार हम इसको एक्सप्लेन करते हैं केवीएल लिख के, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे करंट का वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं, आई का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे आई इज इक्वल टू V नॉट माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 किलो, ठीक है। ये 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ये आई का वैल्यू यही यहाँ पे लिखे है। यहाँ पे मिडिल वाले में क्या है, आई का वैल्यू V नॉट माइनस 20, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 20 है, तो माइनस 20 बाई 5 के, रेजिस्टेंस कितना 5, ये इसका करंट हो गया। और इसका करंट कितना हो गया, V नॉट यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो V नॉट माइनस 0 बाई 4 के, ठीक है। तो इसको हम एक बार अलग से सर्किट ड्रॉ करते हैं, प्लस माइनस 30 Sir, वोल्ट। I have a question, sir. Excuse हाँ me. हाँ पूछो। Sir, actually, the way current is entering from the plus sign of the 30 volt ओके power source, then ओके, why you are taking minus sign, minus 30? no, I'm calculating current here. I'm not applying KVL. I'm applying KCL. So to Okay. calculate the current, let's say this is current. So if any Yeah. resistance will be there, here voltage V1 is there, here voltage V2 is there, and resistance is there. So current will be I is equal to V1 minus V2 divided by R. So sum of current should be equal to 0. That is the KCL. So here I am calculating the current I. I will be V naught minus 30 divided by 2K. So if situation will be like this, like we remember this only. Let's say this is plus minus V. Okay. And Oh, so there is no role of sign in this, right? no, sign role is there only. If here, if at that side minus and this side plus will be there, voltage source, Yeah. then it will be V naught plus 30 by 2K. Okay. I will just explain you in a simple way how it is happening. 1 second. So it will be more clear now. Let's say our 30 voltage is here, plus minus 30 volt, okay. Here 2 Yeah. kilo ohm, correct. And this is ground, and this is our
V naught. So last class what I explained, if any voltage will be there, so we will connect a hypothetical voltage source from the ground. Okay, so this Yeah. is plus, this is minus. With respect to ground, this voltage will be V naught. So this is V naught. Okay, now what I will do, I will write KVL in this one. So let's say this is current I, this is current I. Okay, so I will start writing KVL. So KVL will be minus V naught. Okay, here it will be plus 30. Okay, plus Yeah. 2k into I, 2k Okay. into I equal to 0. So what will be the I value? I will be equal to V naught minus 30 divided by 2k. True. Correct? Yeah. Okay. So the main thing is here, whether this voltage will be up or down doesn't matter. Like it will be like, if it will be like this also, 2 kilo ohm, and voltage will be below, then also it will be same. Okay. So this current will be V naught minus 30 by 2k. सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Okay. So I think that you are talking about this shortcut, right? So main thing is here, what we have to remember, sum of outgoing current should be equal to 0. Okay, sum of outgoing current should be equal to 0. So that only I am doing here. This side current plus this side current plus this side current should be equal to 0. So this current is V naught minus 30 by 2k. This current is V naught minus 20 by 5k. And this current is V naught, and here voltage is 0. So V naught by 4k equal to 0. So by solving this, we can calculate the value of V naught. अभी क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Totally clear. ओके ओके ओके. सो इसको कोई सॉल्व किया क्या? कितना आ रहा है वैल्यू इसका? के तो कॉमन हो जाएगा. ठीक है, किसी का आंसर है क्या इसका? पलक, अगर कोई दिक्कत है तो बोलो, रेज हैंड क्यों कर रही है? ये अमन आर्या कौन है, पता है आप लोगों को? I had no idea, sir. I think, sir, you should remove him. ओके. ओके, रिमूव हिम. हाँ, सबको क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हाँ ठीक है. तो डिपेंडेंट सोर्स आप लोगों को पता होगा क्या होता है. ठीक है, डिपेंडेंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि वो जो रहता है दूसरे जगह के वोल्टेज या करंट पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का? डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया. ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स. तो डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है? हम लोग के इस वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है. इस पॉइंट, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस का जो वोल्टेज है ना, इस पे हम लोग का ये डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग को Vx का वैल्यू कैलकुलेट करना है. हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक नोड सेलेक्ट कर रहे हैं. ये क्या है हमारे पास? 0 ग्राउंड पोटेंशियल सेलेक्ट कर लिए इसको हम, है ना. अभी क्या होगा, यहाँ पे हम नोडल लगाने जा रहे हैं. तो सेम चीज आपको याद रखना है, बार बार रिपीट कर रहे हैं. सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0. ये करंट, ये करंट और ये करंट और ये करंट, इस नोड से चारों आउटगोइंग करंट को हम लोग को क्या कर देना है? 0 कर देना है. जब हम लोग का ग्राउंड पोटेंशियल है, यहाँ पे Vx है, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा? Vx हो जाएगा. ओके, अब हम लिख रहे हैं इक्वेशन, तो इधर का करंट क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा. सो इक्वेशन है -2. ये वाला करंट क्या हो जाएगा? Vx by 10 प्लस Vx by 10. ओके, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? प्लस Vx by 20. और ये इधर का करंट हम लोग का कितना है? 0.2 Vx प्लस 0.2 Vx इज इक्वल टू 0. क्लियर है सबको? ये केसीएल इक्वेशन सबको समझ में आया कैसे लिखा हुआ है? एक ही लाइन का इक्वेशन सेंटेंस है. सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0. हम क्या किए? सारे करंट के सम को क्या किए? 0 कर दिए. तो यहाँ 2 अपवर्ड्स में जा रहा है, तो डाउनवर्ड में कितना जाएगा? -2 जाएगा. तो -2 प्लस यहाँ पे कितना जाएगा? Vx by 10
प्लस यहाँ पे कितना जाएगा Vx/20 और प्लस 0.2 Vx, ठीक है। ये सारा ऐड करने पे कितना हो जाएगा 0। तो Vx कॉमन ले रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20 प्लस कितना हो जाएगा ये 2/10, सो 1/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। क्लियर है सबको? कितना आएगा फाइनल आंसर Vx का वैल्यू? 1 सेकेंड, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/5, 7/20 हो गया ना हम लोगों का। तो Vx इंटू 7/20 इज इक्वल टू 2। सो 40/7, 40/7 आ रहा है क्या? यस सर। सबको क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगर किसी को डाउट नहीं है तो। सर यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहता हाँ है, ये पूछो, जो पूछो। सर्किट में, हाँ बताओ। जैसे सर यहाँ पे जैसा कि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो 2A का जो है यहाँ पर 2 सोर्स है, एम्पियर, हाँ करंट 2 सोर्स, एम्पियर, हाँ हाँ 2 एम्पियर का, तो ये हम -2 लिए, ठीक है। हाँ तो इसी तरह से जैसे रहेगा, मतलब हमको अपोजिट करना है ना, मतलब फाइनली यही है ना। हाँ। देखो एक बार फिर से बता रहे हैं हम लोग, हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑड एक नोड सेलेक्ट कर रहे हैं, उस नोड से आउट गोइंग का जितना करंट है ना उसको हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में हम लोग का 2 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन का आई लेंगे, जैसे एक सिंपल एग्जाम, जैसे मान के चलो कि I1 इधर जा रहा है और I2 इधर जा रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 इज इक्वल टू -I1। ये क्लियर है? माइनस का मतलब क्या है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। 5 एम्पियर का मतलब 5 एम्पियर और -5 एम्पियर का मतलब क्या है, रिवर्स जा रहा है। तो हम मान के चलिए आई है, ठीक है। तो आई और 2 क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का -2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इधर के डायरेक्शन में 2 एम्पियर जा रहा था, तो आउटगोइंग डायरेक्शन में कितना जाएगा, -2 जाएगा, है ना। यहाँ सर वो पे आई का डायरेक्शन इधर क्यों कर रहे हैं सर? देखो अभी बताए थे ना, जैसे इसको नोड सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से बताते हैं। जैसे एक नोड है, ठीक है, एक ये नोड है, केसीएल का रूल क्या होता है कि वो सर हाँ, नोट समझ गए। सारे आउटगोइंग करंट को हम क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। ये सारा सेम पॉइंट है ना, एक ही पॉइंट है, इसको ऐसे भी हम बना सकते थे एक जगह जोड़ के। ये क्या किया, लंबा सा लाइन खींचा हुआ है ना, ये सारा लंबा लाइन एक पॉइंट हो सकता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम नोड है। तो ये करंट, ये करंट, ये करंट और ये करंट, चारों का समेशन किए हैं। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, एक्चुअली सर प्रॉब्लम हमको हो रहा है ये सर, साइन कन्वेंशन थोड़ा मतलब समझने ठीक है। में। आप प्रैक्टिस देखो, इस चीज को याद रखोगे ना, सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहीं पे हम क्या करते हैं कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो नोड में हम लोग का इनकमिंग कितना जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है, इस नोड में 2 एम्पियर जा रहा है, और आउटगोइंग कितना जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा और ये जाएगा, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, 2 इज इक्वल टू ये Vx/10 प्लस Vx/20 प्लस 0.2 Vx, एक ही बात हुआ ना, ठीक है। नोडल हम लोग का क्या रहता है, जितना नोड में इनकमिंग करंट जा रहा है उतना ही आउटगोइंग होना चाहिए। तो 2 एम्पियर हम लोग का नोड में इंटर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कितना है हम लोग का करंट, यहाँ Vx वोल्टेज है, तो Vx/10 इधर जा रहा है, Vx/20 इधर जा रहा है और 0.2 Vx इधर जा रहा है। यानी कि जो इनकमिंग जा रहा है करंट हम लोगों का, अगर ये तीनों आउटगोइंग को जोड़ दें तो क्या होगा, उसके बराबर होगा, ठीक है। तो 2 हम लोग का इनकमिंग है, आउटगोइंग कितना है, Vx/10 प्लस Vx/20 जी। प्लस 0.2 Vx। यानी कि अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं तो सेम ही है ना, हम 2 को क्या किए, इधर लेके आ गए, तो क्या हो गया, -2 हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ऐसे अगर हम लोग करते हैं ना तो गलती होने का चांस कम रहता है। ये जो मेथड है कि सम ऑफ आउटगोइंग करंट शुड बी इक्वल टू 0, तो उस केस में प्लस माइनस का दिक्कत नहीं होता है, माइनस मतलब सिली मिस्टेक्स नहीं होगा तुमसे।
तो ठीक है, जस्ट क्या है, इधर 2 आ रहा है तो इधर -2 हो गया, ठीक है। बाकी ये हो गया हम लोगों का, ये हो गया और ये हो गया। अभी क्लियर है? Yeah, sir. Clear. Sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। 1 सेकेंड। वन सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये भी एक डिपेंडेंट सोर्स बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू कैलकुलेट, वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसको हम क्या एज्यूम कर ले रहे हैं, यहाँ भी वी नॉट है हम लोगों का, ठीक है। देखो इसको दो मेथड से सॉल्व, सबसे पहले इजीएस्ट वे में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, ठीक है। इजीएस्ट वे में क्या करेंगे, हम केवीएल और केसीएल दोनों अप्लाई करेंगे हम, है ना। तो आप लोग देखिएगा कैसे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग का इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 ओम के अक्रॉस हम लोग का वोल्टेज, इसको ग्राउंड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वी नॉट। तो करंट कितना होगा इसमें, कोई बताएगा? इस डायरेक्शन में करंट कितना जाएगा? ये आई का वैल्यू कितना होगा? ये वी नॉट है और ये 4 ओम है, तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई 4 हो जाएगा। Yes, sir. तो यहाँ पे हम लोग का क्या है, वी नॉट बाई 4 हो गया, आई का वैल्यू वी नॉट बाई 4 हो गया। तो ये वी नॉट बाई 4 हम लोग का इसमें भी जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, 6 ओम के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा हम लोगों का, तो ये ड्रॉप कितना हो जाएगा, V6 ओम। तो V6 ओम हम लोग का कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई 4 हम लोग का करंट हो गया इंटू 6, तो कितना हो जाएगा, 3/2 वी नॉट हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का। तो ये वोल्टेज हम लोग का कितना हो गया, 3/2 वी नॉट, ठीक है। अभी ग्राउंड से हम लोग अगर इस पॉइंट का वोल्टेज देखेंगे, इस पॉइंट का वोल्टेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, वी नॉट प्लस 3/2 वी नॉट, ठीक है। तो 5/2 वी नॉट हो जाएगा वोल्टेज। इसमें किसी को डाउट है कैसे किए, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इस ग्राउंड से हम लोग अगर टॉप वाले नोड का वोल्टेज देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा, 5/2 वी नॉट। क्लियर है सबको? फिर से एक बार इसको बताते हैं। इसको आप वोल्टेज डिवीजन से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, अभी हम लोग को क्या करना था, ये ग्राउंड है हम लोगों का, ठीक है। यहाँ पे वी नॉट है तो हम लोग का इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना था, Vx इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। तो Vx इन टर्म्स ऑफ वी नॉट क्या होगा, देखो हमने वोल्टेज डिवीजन का रूल बताया था तुम लोगों को। वोल्टेज डिवीजन क्या होता है, अगर दो रेसिस्टेंस है हम लोगों के पास, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या है, वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है ना, वोल्टेज सोर्स V कनेक्टेड है, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V, ये हो जाएगा। अभी आप लोग देखो यहाँ पे, अभी हमको क्या करना है, Vx का वैल्यू कैलकुलेट करना है। Vx अगर यहाँ पे V नॉट है, 4 ओम के अक्रॉस V नॉट है, तो ये 4 और 6 हम लोग का क्या आ रहा है, सीरीज में आ रहा है ना। तो 4 और 6 के अक्रॉस अगर हम लोग का Vx वोल्टेज है और 4 के अक्रॉस V नॉट है, तो V नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नॉट इज इक्वल टू Vx इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो V नॉट हम लोग का क्या हो जाएगा, V नॉट इज इक्वल टू, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, फोर बाई 4 प्लस 6, कुछ गलत हुआ है क्या पिछले बार में? और 5/2 हम लोग का वोल्टेज आया था ना यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हम लोग का कितना आ गया था, 5/2 आया था ना, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, Vx कितना हो जाएगा, Vx इंटू 2/5 हो जाएगा। तो Vx क्या हो जाएगा, 5/2 वी नॉट। ये सबको क्लियर है? तो हम लोग क्या किए, यहाँ का वी नॉट दिया हुआ था, Vx का वैल्यू हम क्या कर दिए, इन टर्म्स ऑफ वी नॉट कैलकुलेट कर दिए। अभी क्लियर है सबको?
हेलो, किसी को डाउट है इसमें अभी तक? आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चुप नहीं रहना है। हाँ, नोट्स हम शेयर कर देंगे, पीडीएफ और लेक्चर भी आपका रहेगा यूट्यूब पे, तो दोनों चीज शेयर होगा, ठीक है। किसी को डाउट है यहाँ तक? वी नोट का वैल्यू कोई कैलकुलेट कर पाएगा क्या? क्या होगा? हमने वी एक्स कैलकुलेट कर लिया, यहाँ का वोल्टेज हम क्या कर लिया, 5/2 वी नोट, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं खुद से इसको, फिर आप लोगों को डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ये इस नोड का जो वैल्यू है ना, टॉप नोड का, इसको ग्राउंड लिया था हमने, और इस वी नोट से हमने क्या किया, यहाँ पे 5/2 वी नोट। यहाँ पता चला कि ये पॉइंट का वोल्टेज जो हम लोग का 5/2 वी नोट है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, इस वाले डायरेक्शन में करंट कितना हो जाएगा? तो करंट का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का कितना, ये 5/2 वी नोट माइनस 5 वी नोट बाई 20 हो जाएगा, है ना। या केसीएल लगाते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे, तो केसीएल क्या होगा आपका, इधर का करंट प्लस इधर का करंट और प्लस इधर का करंट, तीनों करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए हम लोगों का, 0 होना चाहिए। तो इधर हम लोग का करंट कितना जा रहा है, इधर हम लोग का करंट ये कितना, V0/4, तो V0/4 कर दिया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कितना जाएगा, प्लस 5/2 V0 माइनस ये 60 बाई कितना हो जाएगा हम लोग का 20, ये नीचे वाला करंट हो गया। और इस साइड का करंट कितना हो जाएगा हम लोग का, प्लस 5/2 V0 माइनस 5 V0 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें केसीएल इक्वेशन में? हमने क्या किया, यहाँ पे इस डायरेक्शन का करंट, इस डायरेक्शन का करंट और इस डायरेक्शन का करंट, तीनों करंट का समेशन क्या किया, 0 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे V0 है, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो V0/4 हो जाएगा हम लोग का, है ना। फिर इधर डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, यहाँ का नोड का वोल्टेज 5/2 V0 है, तो नीचे वाला करंट हम लोग का क्या हो जाएगा, 5/2 V0 माइनस ये वोल्टेज 60, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? और इस डायरेक्शन का करंट क्या हो जाएगा, 5/2 V0 माइनस 5 V0 डिवाइडेड बाई 20। क्लियर है सबको ये इक्वेशन केसीएल? अभी हम क्या कर रहे हैं, V0 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो V0 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, V0 को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट में कितना आ रहा है हम लोगों का, 1/4, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/40, ठीक है, प्लस तीसरा हम लोग का कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका 5/2/20 है ना, तो ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 5/40 हो जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड वाला कितना हो जाएगा हम लोग का, माइनस 5/20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हम लोग का कांस्टेंट है 3। समझ में आ रहा है सबको ये केसीएल इक्वेशन? किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है? ट्रिपली फिफ्थ सेमेस्टर से कौन है इसमें, कितने कितने लोग हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बैच से? ट्रिपली से कौन है, आप लोग हैंड रेज कीजिए। ओके, तो देखिए आप लोग के लिए जो है ना, जो इलेक्ट्रिकल के स्पेशली हैं उन लोगों के लिए नेटवर्क जो है पूरा बेस है। अगर आप लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या पावर सिस्टम पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपका बेसिक्स यहाँ पे क्लियर रहेगा ना, तो सारे जगह पे, इवन पावर सिस्टम में हम लोग जो
अपरेंट पावर का कैलकुलेशन या वो सब करते हैं ना, हर जगह पे हेल्प करेगा आपको। इवन जो लोग भी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका अगर इलेक्ट्रिकल से है, प्योर इलेक्ट्रिकल, तो आपका नेटवर्क एक नंबर पे स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें अगर आप प्लस पॉइंट हो गया तो उसके बाद आपका क्या है, बाकी सब सब्जेक्ट थोड़ा आसान हो जाएंगे। जैसे कंट्रोल आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, हर जगह नेटवर्क का यूज होगा आपका, ठीक है। ये सबको समझ में आया? वी नॉट का वैल्यू कैलकुलेट किया क्या कोई? वी नॉट कितना आया? किसी का वैल्यू आया क्या? वी नॉट को हमने कॉमन लिया यहाँ पे तो 1/4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/40, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/40, और ये लास्ट टाइम हम लोग कितना हो जाएगा -5/20 इज इक्वल टू, ये -60/20 था ना, इक्वल टू 3 हो गया। किसी ने कैलकुलेट किया क्या वी नॉट का वैल्यू? 1/4 प्लस 5/40 प्लस 5/40 माइनस 5/20 कितना आ रहा है हम लोग का? 5/8 आ रहा है। वी नॉट इज इंटू 5/8 इज इक्वल टू 3। सो वी नॉट हम लोग का कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 24/5, 24/5 हम लोग कितना हो गया? 4.8 वोल्ट। वी नॉट का वैल्यू कितना आ रहा है? 4.8 आ रहा है क्या सबका? वी नॉट इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट। किसी को डाउट है इसमें? क्लियर है सबको ये सॉल्यूशन? सबसे पहले हम क्या किए? वी नॉट कैलकुलेट किए, ठीक है। इसका Vx का वैल्यू कैलकुलेट किया, Vx का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या किया? नोडल लगा दिया इसमें, है ना। किसी को डाउट है यहां तक? हेलो, क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए क्या? सबको समझ में आ गया? आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। क्लियर है सबको ये? यस सर। ओके ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसी को भी डाउट हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा हम लोगों का, है ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बस डिपेंडेंट सोर्स में आपको क्या समझना है, वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को जो है हम दोनों मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे केवीएल प्लस केसीएल दोनों लगाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग का आईबी जा रहा है करंट, इसको अगर हम ग्राउंड ले रहे हैं, ठीक है, इसको अगर ग्राउंड ले लिया, हम इसको क्या किए? ग्राउंड ले लिए, है ना। तो ये पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा? ये वोल्टेज कितना होगा हम लोग का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? यहाँ पे आईबी करंट जा रहा है, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं वोल्टेज यहाँ का वी का वैल्यू लिख रहे हैं, V इज इक्वल टू 24 माइनस 250 आईबी। कितना हो जाएगा इस V का वैल्यू? 24 माइनस ये ड्रॉप, जितना ड्रॉप हम लोग का जा रहा है ना, वो ड्रॉप। तो इस नोड का वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा हम लोग का? 24 माइनस 250 रेसिस्टेंस इंटू आईबी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक अलग से हम एक सर्किट ड्रॉ करके बताते हैं V का वैल्यू कैसे हो रहा है। केबीएल लिख के बताएंगे आपको। ये 24 हो गया हम लोगों का, ठीक है, और ये हम लोग का ग्राउंड हो गया। तो हम क्या बोले थे कि अगर किसी पॉइंट का वोल्टेज V है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? हाइपोथेटिकल वोल्टेज ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, जिसका वोल्टेज क्या होगा? V होगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? इधर IB है हम लोगों का, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, है ना, ये माइनस ये प्लस। तो केबीएल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -24, ठीक है, प्लस 250 IB प्लस V इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू 24 माइनस 250 IB। क्लियर है सबको? तो V का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। V कितना है हम लोगों का? 24 माइनस 250 IB, 24
माइनस 250 IB, ये V का वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, KCL लिख रहे हैं इस नोड पे। तो KCL में क्या है, सम ऑफ ऑल करंट शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में करंट कितना है, इधर IB जा रहा है तो रिवर्स में क्या जाएगा, माइनस IB जाएगा। तो हम क्या लिख दिए, माइनस IB। ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में क्या आएगा, तो ये V/50, तो V हम लोग का कितना है, प्लस V/50, तो V हम लोग का है 24 माइनस 250 IB, 24 माइनस 250 IB डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग का करंट कितना आएगा, तो ये V माइनस ये 60 IB। ठीक है, तो V का वैल्यू हम लोग कितना है, 24 माइनस 250 IB माइनस ये कितना है 60 IB डिवाइडेड बाई 150 इज इक्वल टू 0। KCL इक्वेशन क्लियर है सबको, डाउट है यस सब? सर। ओके, तो यहाँ से IB का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। बताइए आप लोग कितना आ रहा है IB का वैल्यू, IB का वैल्यू कितना आ रहा है, हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, 1 सेकेंड। तो IB को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, IB को क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। IB कॉमन हो गया मेरा, तो यहाँ पे फर्स्ट फैक्टर कितना आ रहा है, -1। ठीक है, यहाँ पे दूसरा फैक्टर कितना आ रहा है, -250/50। ठीक है, और तीसरा वाला कितना आएगा, -250 माइनस 60 कितना हो गया, 310 हो गया, तो -310 डिवाइडेड बाई 150। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, ये 24/50 है ना, इज इक्वल टू -24/50, और ये कितना हो जाएगा, -24/150। क्लियर है सबको, एक बार सिंप्लीफाई कीजिए इसको, कितना आ रहा है फाइनल आंसर, दोनों तरफ माइनस माइनस ही है ना, तो -1 प्लस आपका हो गया, सेकेंड -1, आप लोग भी कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व कर कीजिएगा पैरेलली। ठीक है, -1 माइनस 250/50 माइनस कितना हो गया, 310/150, 310/150। किसी को डाउट है यहाँ तक? ये PDF हम शेयर कर देंगे। ठीक है, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, PDF जो रहेगा अभी तुरंत शेयर हो जाएगा ग्रुप में, है ना, और इवन वीडियो भी आपका यूट्यूब पे कल सुबह तक आ जाएगा। तो नोट्स करने का टेंशन नहीं लेना है, आप लोग बस कंसेप्ट को सीखिए, अगर जहाँ पे डाउट हो रहा है आप लोग पूछिए वहाँ पे, है ना। तो कितना आ रहा है हम लोग का, 121/15, यहाँ पे आ गया हम लोग का IB इंटू -121/15 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 24/150, 24/150, ये कितना हो जाएगा, -24/150 -24/150, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, -8 किसी का आंसर आया क्या फाइनल, 25। तो कितना आ रहा है, 15 इंटू 8/25 इंटू 121, तो 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 121। कितना आ रहा है फाइनल आंसर, IB का वैल्यू, आप लोग चेक कीजिए एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना कहीं पे। मेरा आ रहा है 0.03966, कितना एम्पियर। क्लियर है सबको यहाँ तक? नहीं, आप लोग भी साथ में थोड़ा सॉल्व कीजिए, तब अगर माइनर मिस्टेक्स अगर होता है तो पता चलेगा। ठीक है, ये इक्वेशन क्लियर है सबको, कैसे हमने KCL लिखा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 माइनस 250 IB, ये वोल्टेज हो गया यहाँ का, है ना। तो इस वोल्टेज को लेके हमने लिखा, इधर माइनस IB आ रहा तो क्या हो जाएगा, -IB हो जाएगा इस डायरेक्शन में, है ना।
प्लस 24 माइनस 250 IB डिवाइडेड बाई 50 हो गया ये, ठीक है, प्लस 24 माइनस 250 IB माइनस 60 IB डिवाइडेड बाई 150। क्लियर है सबको? किसी को डाउट है यहां तक? हेलो, ये जिसको ये नहीं है तो वो लोग क्लास स्लीप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पूछना है तो पूछिए। सिवाय ये कौन से ब्रांच से आप लोगों को पता है? जूनियर है सर, छोड़ दीजिए। वो तो उसका तो आपके कॉलेज में और आपके जो अथॉरिटी है वहाँ पे वो लोग डिसाइड करेंगे क्या करना है ना। बच्चा है, समझ नहीं रहा बात। और तो आपके प्रिंसिपल सर डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है। जो भी यहाँ पे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं सीरियस होकर पढ़िए, ठीक है। डाउट पूछिए अपना, क्लास का ही पर्पस है ना। सबको क्लियर है यहाँ तक? इतना समझ जाता तो सर पढ़ने लेता। ठीक है, आपको क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपको छोटा सा भी अगर डाउट हो ना तो पूछना है स्टॉप करके, ठीक है। यूनिवर्सिटी में भी आपके टफ क्वेश्चन आ रहे हैं और वहाँ भी बहुत लोग फेल हो रहे हैं, है ना। आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके चलिए, तब भी जाके वहाँ पे आप लोग अच्छा स्कोर कीजिए, है ना। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग का क्या दिया हुआ है, दो तरफ का करंट दिया हुआ है ना। कोई बताएगा कि कहाँ कौन सा नोड सिलेक्ट करने पे सॉल्व होगा क्वेश्चन? किसी को आइडिया है? ठीक है, हम इसको केवीएल से सॉल्व करने जा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। इधर हम लोग का कितना जा रहा है, आई नॉट जा रहा है, इधर 4 एम्पियर जा रहा है, इसमें कितना जाएगा कोई बताए? इधर आई नॉट जा रहा है, इधर 4 जा रहा है, ये वाला करंट क्या होगा, क्या हो जाएगा? इसका दोनों का सम हो जाएगा ना, इधर 4 जा रहा है, इधर आई नॉट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस आई नॉट हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया कैसे हुआ? ये इस डायरेक्शन में 4 जा रहा है, इस डायरेक्शन में हम लोग कितना जा रहा है, आई नॉट जा रहा है, तो ये दोनों का समेशन हो जाएगा 4 प्लस आई नॉट, है ना। ठीक है, यहाँ पे 2 आई नॉट जा रहा है, इधर 4 प्लस आई नॉट जा रहा है, नीचे की तरफ कितना जाएगा कोई बताएगा? इधर 2 आई नॉट जा रहा है, इधर 4 प्लस आई नॉट जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इसमें ये करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई नॉट, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस 4 प्लस आई नॉट हो जाएगा ना। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, आई नॉट माइनस 4। क्लियर है? 2 आई नॉट माइनस आई नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट, और ये माइनस 4 आ जाएगा। तो ये इस डायरेक्शन में हम लोग का करंट कितना जा रहा है, आई नॉट माइनस 4। क्लियर है? अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो बड़ा वाला लूप है ना हम लोग का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, केवीएल लगा सकते। अच्छा हाँ, कौन हैंड रेज किया? परवेज आलम, हाँ, आपको डाउट है क्या इसमें? ओके, ठीक है। तो हम सबसे केवीएल में हम क्या स्टेप बताए थे कि करंट का जो डायरेक्शन हम लोग का रहेगा ना, तो वो जहां से रेजिस्टेंस में इंटर कर रहा है उसको प्लस मानना है। यदि इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये करंट जा रहा है तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं। कौन से लूप में? ये जो बड़ा वाला लूप है ना, इसमें हम केवीएल लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे हम। तो 8 इंटू आई नॉट, तो प्लस आ रहा है सबसे पहले, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, 8 इंटू आई नॉट, तो 8 आई नॉट। ठीक है, इधर से चले, फिर यहाँ पे हम लोग क्या आ रहे हैं, माइनस आ रहा है, ठीक है, तो माइनस 4 इंटू, और करंट कितना है, आई नॉट माइनस 4, आई नॉट माइनस 4।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ड्रॉप कितना, इधर कितना आ जाएगा 1 है ना, तो प्लस इधर से यहाँ गए और फिर यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस में हो गया, तीसरे रेजिस्टेंस में है, तो तीसरे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस 1 इंटू 4 प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है सबको ये इक्वेशन? अगर डाउट है तो पूछिए, एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है सबको यहाँ तक? हेलो, लास्ट क्लास का वीडियो आप लोगों ने देखा है क्या? ग्रुप में शेयर हुआ है वो? यस सर सर। लास्ट वीडियो नहीं देख पाए थे सर। कोई नहीं, तभी वो लिंक दिया हुआ है, आप लोग एक बार जाइए, उसमें थोड़ा सा बेसिक क्लियर होगा, ठीक है। इसको भी हम अपलोड कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास से पहले अगर पिछला क्लास देख के आइएगा ना, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो जो है सुबह में अपलोड हो जाएगा, है ना। तो सुबह में आप दोनों रिवाइज करके, और परसों नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का परसों होगा, ठीक है। ओके सर, एक डाउट है सर, हाँ पूछो। इसका अटेंडेंस ही बनेगा सर? हाँ अटेंडेंस बन रहा है ना, ये कॉलेज लेवल पे आपके बन रहा है, ये ओके तो हम सर, पढ़ा तो रहे हम हैं। कैसे, तो अटेंडेंस के लिए क्या ये करना पड़ेगा सर? सुजीत सर बना रहे हैं अटेंडेंस वहाँ पे। ओके ओके सर, ओके। तो आपने जो सर ये अपने अटेंडेंस का क्या सिग्निफिकेंस है सर? सिग्निफिकेंस ये है कि आपके कॉलेज में उस पे कुछ मिलेगा, ठीक है। आपने ओके अगर सर, अटेंड किया है तो उसका पॉइंट मिलेगा आपको कुछ वहाँ पे। ओके सर। कितना पॉइंट अगर सर? जिसका सर अटेंडेंस पे क्या मार्क्स भी बढ़ेगा क्या सर मिड सेम में? वो सुजीत सर डिसाइड करेंगे। अच्छा प्लस ओके प्लस सर। पॉइंट तो आप लोगों को मिलेगा, अगर आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं तो सर डिसाइड करेंगे, ठीक है। अटेंडेंस ओके सर ही काउंट कर रहे हैं, सर उधर बैठे हुए हैं, तो सर चैट बॉक्स में सर सारा अटेंडेंस काउंट कर रहे हैं। इवन एक्सेल सीट भी जनरेट हो रहा है मेरे पास, कौन कब लॉग इन कर रहा है, कौन कब लॉग आउट कर रहा है, उसका भी डिटेल है, ठीक है। तो जो भी सीरियसली क्लास अटेंड करेगा, हाँ उसको तो कंसीडर किया जाएगा। और आप लोग को ऐसे ही बेनिफिट होगा, इवन आपका एंड सेमेस्टर में भी अगर आप लोग जा रहे हो तो आपको वहां भी बेनिफिट होने वाला है। इसके लिए मत देखो कि अटेंडेंस के लिए पढ़ना है, कंसेप्ट जिसको सीखना है वो सीरियसली ज्वाइन करे, है ना। इसका सॉल्व हुआ किसी का? कितना फाइनल आंसर आ रहा है? ये कितना हो गया हम लोग का? 8 आई नॉट माइनस 4 आई नॉट, 8 आई नॉट माइनस 4 आई नॉट प्लस कितना हो गया हम लोग का 16 प्लस 4, ठीक है, प्लस आई नॉट इक्वल टू 0। कितना हो गया? -12/5। ओके, ये कितना हो गया? ये 4 हो गया हम लोग का ना, और ये 4 इंटू 4 16, तो प्लस 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। और ये कितना हो जाएगा? 6, तो 6 आई नॉट इज इक्वल टू 20, सही है। ये 8 आई नॉट हो गया हम लोग का, फिर -4 आई नॉट प्लस 16 प्लस 4 प्लस आई नॉट, तो हम लोग के 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 और 1 5, तो 5 आई नॉट। 4 आ रहा है क्या आंसर? ये 8 माइनस 4 हम लोग कितना हो गया? 4, और 4 प्लस 1 5, तो 5 आई नॉट इज इक्वल टू 20 आई नॉट इज इक्वल टू 4। आ रहा है क्या 4 एम्पियर? ये सर 4 ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, है ना। तब तक आप लोग ये वाला पीडीएफ भी चला जाएगा ग्रुप में, है ना। किसी को डाउट है यहाँ तक? नो सर कोई सर डाउट नहीं है। फर्स्ट क्लास का थोड़ा डाउट है सर। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में क्या डाउट है आपको? सर ब्लैक बॉक्स जो कॉन्सेप्ट बताए थे सर, थोड़ा सा एपरेंट पावर वाला, पावर डिलीवर्ड का। यस सर। 1 सेकेंड। हाँ ये वाला बोल रहे हो क्या? नो सर, वो सर्किट वाला प्रॉब्लम जो था। ये वाला कैसी? यस सर। इसी में डाउट है? यहाँ पे ये दिक्कत है सर। यस सर, यहाँ पे ये हाँ दिक्कत है, पहला नोट जो है सर उसमें 1 एम्पियर क्यों नहीं दिए? कौन इसी क्वेश्चन में ना, सेम क्वेश्चन का बोल रहे हो तुम? यस सर यस। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं हम। आप पूछो क्या डाउट है अभी।
सर डाउट ये है सर, हम्म। जैसे कि हम पहले वाला लेक्चर नहीं देखे तो आज का जो लेक्चर हम देखे ना सर, तो हमको थोड़ा जो है ना समझने में प्रॉब्लम हुआ सर। तो ठीक है, कोई नहीं, आप लोग क्या करना ना, एक कल 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 के डेट में आप रिवाइज कर लेना फर्स्ट वाला भी, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर यानी आप वीडियो कहाँ से मिलेगा सर हमको? यूट्यूब लिंक शेयर हुआ है ना ग्रुप में, ओके सर, ओके सर। यूट्यूब चैनल है, तो उसी उसी एक प्लेलिस्ट में नेटवर्क एनालिसिस का प्लेलिस्ट है ना, उसी में सारा वीडियो आएगा, और पीडीएफ ओके भी सर। शेयर हुआ है, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। देखो आप लोग ओके क्लास सर। अगर आ रहे हैं ना, तो टारगेट ये होना चाहिए कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ऐसे नहीं बैठना है। अब कुछ सीखने को मिले हाँ तब बैठने का फायदा है ना। ऐसा है कि ठीक। अगर यहाँ से करके जाओ तो कितना भी टफ क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हाँ, अभी ब्लैक बॉक्स वाला किसको डाउट था वो पूछिए आप एक बार फिर से। सर क्या मुझे क्या डाउट था, या नेक्स्ट क्लास में एक्सटेंड सर करें इसको, या सर पूछ अभी नहीं? थोड़ा सा बता हाँ दीजिए ना पूछो पूछो, हाँ पूछो। सर। पहला नोड पे हम लोग इंक्लूड क्यों नहीं किए 1 एम्पियर को सर, ये डाउट। हाँ बता रहे हैं, एक सेकंड, इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे इंक्लूड करना था, ये 1 एम्पियर बोल रहे हो। देखो यस इसका सर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। ये 2 वायर है हम लोग के पास, ठीक है, ये 3 वायर यहाँ से निकला हुआ है, और ये इधर से 3 वायर निकला हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरह से हम तुमको बताते हैं, जैसे I1, I2, I3, ठीक है। और इधर हम लोग का कितना जा रहा है, इधर इनसाइड 2 जा रहा है कि आउटसाइड कितना जा रहा है, -2 जा रहा है, ठीक है। ये आउटसाइड 8 जा रहा है, और ये आउटसाइड कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। तो हम क्या बोले कि इसको ब्लैक बॉक्स से एज्यूम कर लेना है, ठीक है। यानी कि जितना करंट यहाँ पे हम लोग का इंटर होगा उतना ही करंट यहाँ से बाहर जाएगा, है ना। दोनों मेथड से सॉल्व करके हम बताते हैं। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हम लोग का कितना हो जाएगा, 8 प्लस 5 13 -2 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना। अभी तुम क्या बोल रहे हो, 1 को क्यों नहीं इंक्लूड किया, ठीक है। इस नोड पे हम लिखते हैं, ठीक है, इस नोड पे हम क्या करते हैं, केसीएल लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3, इस नोड को हम करके लिखते हैं, ठीक है। तो इस नोड को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये I2 नीचे की तरफ, यहाँ पे I1, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि कुछ करंट I है, तो क्या हो जाएगा, I प्लस 1 हो जाएगा। इस वाले ब्रांच में हम क्या एज्यूम किया, करंट I, यहाँ पे हम एज्यूम क्या किए, I। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, I प्लस 1 हो जाएगा। इतना आ रहा है अंदर तो इतना ही बाहर जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इधर, यस अब इधर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नोड पे फिर से केसीएल लिख रहे हैं। तो दूसरे नोड पे हम क्या कर रहे हैं, आउटगोइंग करंट ले रहे हैं। इधर आई जा रहा है तो इधर कितना जाएगा, -I जाएगा। इधर कितना जाएगा, या उसी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कितना आ रहा है, I आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ठीक है, इनपुट में कितना जा रहा है, I प्लस 1 इनपुट में जा रहा है, और प्लस 2 इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। क्लियर है, I है, ये वाला 1 है, ये वाला I है, ठीक है। इसको I एज्यूम किए हम। तो I प्लस 1 और प्लस 2 इनपुट में जा रहा है, आउटपुट में कितना हो गया हम लोग, 8 प्लस 5 13, ठीक है। तो I का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ से। 10 और यहाँ पे I का वैल्यू पुट करें तो हम लोग क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 11 हो जाएगा। यस सर। यानी कि सेम ही आया। तो इससे हम लोग क्या दिख रहा है कि ये सिस्टम 2 लाइन कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ से जितना इनपुट आएगा ना, वही इनपुट यहाँ से बाहर निकलेगा। यानी कि बीच में अगर 2 तार कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जितना इनपुट जा रहा है कहीं से तो बाहर निकलना चाहिए ना। तो अंदर तो रोटेट नहीं करेगा वो यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है अभी? वो दोनों मेथड से सेम आंसर आया ना। चलो यस सर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं परसों, है ना। तब तक आप लोग ये रिवीजन कर लीजिएगा वीडियोज का। सर कल क्लास नहीं होगा सर? नहीं, अल्टरनेट में रखे हुए हैं, क्योंकि डेली अगर क्लास रहेगा तो थोड़ा सा आप लोगों के भी प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, है ना। तो थोड़ा बहुत आप लोग, ठीक है सर, हाँ, क्या? गैप मिल जाता है ना सर, माइंड से उतर जाता है सर। डेली क्लास थोड़ा सा बर्डन नहीं हो जाएगा, डेली नहीं सर, चल जाएगा सर। आप लोगों का जो सेम सब थोड़ा प्रैक्टिस खुद से भी कीजिएगा ना, क्योंकि आज का किया हुआ कल रिवीजन भी करना है। आप लोगों का अदर भी ओके सब्जेक्ट है ना। ओके ओके सर। वीकली 4 डे है। आप लोग कोशिश ओके, कीजिए कि जितना कहीं से भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता है ना, तो फिर वो क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिए आप,
ठीक है। सर सुनो, आप सर ना हाँ कुछ क्वेश्चन ना यानी कि होमवर्क के लिए भी दे दीजिएगा सर। ठीक हम है, इस वाले में ही कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है अभी आगे, ठीक है, तो वो हम पीडीएफ जो शेयर करेंगे ना, उसमें कुछ अनसॉल्व ओके क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको आप लोगों को ओके सॉल्व करना है ना। पीडीएफ अभी जो ओके हम सर। शेयर करेंगे उसमें कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी है, तो उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम ओके डिस्कस करेंगे, है ना। ठीक है सर, गुड नाइट चल- सर। चलो ठीक है, थैंक यू ऑल, मिलते हैं परसों के नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।